किया और होंडा के साथ एक अच्छी बात ये होती है कि भाई ये लोग जो गाड़ियाँ बनाते हैं उनके अंदर जो स्क्रीन्स होती है, उनका जो पूरा टेक होता है वो काफ़ी मतलब सूदिंग होता है। एक तो फर्स्ट ऑफ ओवरऑल गाड़ी ना बहुत मतलब वैल्यू फॉर मनी ज़रूर है, मैं ये बोलूँगा, क्योंकि 4.5 लाख रुपये आपको ऑलमोस्ट सारे फीचर्स मिल जाते हैं। मतलब वार्निंग साउंड सब चीज़ें आपको मिलेंगी। और मतलब इट्स ना दैट कार जो आप अगर ख़रीदते हैं तो आप एक फैमिली के पर्पस है, जिनकी 4 से 5 लोग की फैमिली है, उनका कंफर्ट, उनका कन्वीनियंस, आपको एज अ राइडर कन्वीनियंस, सब चीज़ें ना गाड़ी टिक कर देती है। सो गाइस, टुडे वी हैव किया सेल्टॉस द STE ऑप्शनल वेरिएंट। अब बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। दिस कार इज़ नोन फॉर इट्स कंफर्ट, दिस कार इज़ ऑल्सो नोन टू बिकम अ क्रेटा राइवल। और आज हम कर रहे हैं इसका एक ओवरऑल राइड रिव्यू, जानेंगे इसका जो प्रॉपर एक सेटअप है, चलाने में कैसा लगता है, क्या इसके अंदर मुझे प्रोज लगेंगे राइड चलाते वक्त, और क्या क्या इसके अंदर कॉन्स लगेंगे। लवणे न भोज्यम। लेकिन अगर मैं सबसे पहले प्रो से स्टार्ट करूँ तो भाई एसी बहुत अच्छा चल रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो दैट्स अ थम्स अप टू किया कि भाई एसी के मामले में उन्होंने बहुत अच्छा काम कर रखा है। रही बात सस्पेंशन की, जैसे गाड़ी पे जा रहे हैं हम गड्ढों पे बेसिकली, ये ब्रेकर्स पे, सस्पेंशन मुझे थोड़ा वैसा लग रहा है कि हाँ यार, डावेंची वाला जो सेटअप होता है जो आपको XUV 700 में मिलता है वो वाला ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं है। बट येस, यू कैन से कि हाँ यार, गाड़ी को गड्ढों में कुदाने में थोड़ा बहुत आपको डर हट जाएगा। बेसिक बड़े बड़े गड्ढे तो आपको ऑब्वियसली दिखेंगे ही, लेकिन छोटे मोटे ब्रेकर्स को आप गाड़ी में जब मतलब लेके चलते हैं आपको इतना प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। My back. Oh, my back. लेकिन एक चीज़ ज़रूर आपको देखने को मिलेगी इस गाड़ी में कि गाड़ी का जो ओवरऑल वो है ना चलाने का सेटअप, उसमें आपको बोनेट थोड़ा मतलब कम विजिबल होता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप एलिवेट या क्रेटा से नोटिस करेंगे। मतलब बिल्कुल नेक टू नेक लगता है आपका। हाँ, आप सीट हाइट एडजस्ट कर सकते हो, फिर आपको थोड़ा ऊंचा लगेगा ही, बट इट्स लाइक कि आप जिस सेटअप पे बैठते हो उस सेटअप पे बैठने के बाद आपको ये जरूर फील होगा कि हाँ यार, मैं थोड़ा ना नेक टू नेक देख रहा हूँ। तो एक होता है ना कि आप ऑब्वियसली एंगल बना के देख सकते हो कि मेरे को गाड़ी का इतना बोनेट दिख रहा है तो गाड़ी काटने में इतनी आसानी होगी, वो थोड़ा सा कम लगेगा आपको दिखने में एज़ कम्पेयर टू अगर हम इसके राइवल्स है जैसे एक एलिवेट है, या अगर हम सियारा को भी इसमें काउंट करना चाहें, या अगर इसके अंदर हम क्रेटा तो काउंट करेंगे ही करेंगे, वो चीज़ें हैं। बाकी कनेक्टिविटी के फीचर्स आपको सारे मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको देख सकते हैं ड्राइवर असिस्टेंस है, क्लस्टर है, आपका लाइट्स है, डोर्स है, कन्वीनियंस है, यूनिट रीसेट, ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। तो एक फुली टेक लोडेड, जिसमें क्योंकि किया और होंडा के साथ एक अच्छी बात ये होती है कि भाई ये लोग जो गाड़ियाँ बनाते हैं उनके अंदर जो स्क्रीन्स होती है, उनका जो पूरा टेक होता है वो काफ़ी मतलब सूदिंग होता है एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लस काफ़ी हाई टेक अपडेटेड रहता है। तो आप लोगों को जो होता है ना कमी पैसी, जैसे आपको एक टाटा की गाड़ी ले लें या महिंद्रा की गाड़ी ले लें जहाँ पे, या फिर मारुति की गाड़ी ले लें इवन, जहाँ के बेस से एक ऊपर मॉडल्स में आपको उतने सारे फीचर्स नहीं मिलते हैं स्क्रीन को लेके या इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को लेके, वो सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाएंगी। तो विच इज़ अ वेरी ग्रेट सेलिंग पॉइंट फॉर किया एंड बोथ Hyundai। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो आपको दोनों वायरलेस मिल जाएंगे, जो कि बेस से एक ऊपर किसी भी गाड़ी में मुझे लगता है कि मिलना एक बहुत ही प्लस पॉइंट है, एक बहुत ही अच्छा यूनिक सेलिंग पॉइंट है। तो वो सारी चीज़ें तो है ही हैं। बाकी गाइज एक बार हम इसका जो है अब एक ना थोड़ा सा 0 to 100 का रन करके देख लेते हैं। तो गाइज अभी हम कर रहे हैं इसका 0 to 100 का एक रन की, एक 0 to 100 का जो कितने सेकेंड में पहुंचती है। गाड़ी हमने फर्स्ट गियर में डाल दी है, अब हम सीधा क्लच छोड़ रहे हैं। तो गाइज फाइनली 100 पहुंच गए हैं हम। ऑन पेपर अगर देखें थोड़ा सा इनिशियल मुझे इसका स्ट्रॉन्ग लगा, बट जैसे थोड़ा थोड़ा मिड हम जाते गए गाड़ी मुझे लगा थोड़ी जो टॉप ये 100 की, ये बेसिकली जो ट्रिपल डिजिट की स्पीड पकड़ने का जो इसका सेटअप है वो थोड़ा सा रिलैक्सिंग वे में चला जाता है। तो लथार्जिक नहीं है सियारा की तरह बिल्कुल भी, लेकिन ये ज़रूर बोल सकता हूँ मैं कि थोड़ा आराम से जाएगी, लेकिन अंडर 18 सेकेंड्स तो पहुँच ही जाएगी। हम सियारा को बहुत आसानी से इसके अंदर जो है जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है उसके हिसाब से काफ़ी सही तरीके से इसके साथ हम मोल्ड कर पाएंगे। रही बात इसके और फीचर्स की, तो देखो भैया आपको टाइप सी के 3 पोर्ट्स मिल जाते हैं, पीछे 2 मिल जाते हैं, तो टोटल आपको मतलब 5 चार्जिंग पोर्ट्स के ऑप्शंस मिल रहे हैं। पीछे रेयर एसी आपको मिल जाएगा, तो रेयर एसी भी बहुत अच्छा फैक्टर आप लोगों के लिए कि रेयर एसी मिल रहा है। बाकी टेम्परेचर को अप डाउन करने के लिए है, फैन स्पीड को अप डाउन करने के लिए है। फ्रंट पे जो शीशा उस पर अगर डिफॉगर वाला जो काम करना है वो यहाँ कर सकते हैं आप। बाकी इसमें सीट्स को लेके जो आपके एयर फ्लो का डक्ट्स है वहाँ पे कर सकते हैं।
ओवरऑल गाड़ी ना बहुत मतलब वैल्यू फॉर मनी ज़रूर है, मैं ये बोलूँगा, क्योंकि 14.5 लाख रुपये आपको ऑलमोस्ट सारे फीचर्स मिल जाते हैं। बट द फैक्टर इज़ कि जहाँ पे गाड़ी थोड़ा सा कमी पेशी दिखा देती है वो ये है कि आपको इस कार के अंदर ऑटो फोल्डिंग मिरर्स नहीं मिलते हैं। तो एक वो फैक्टर ज़रूर है कंसिडर करने का। और दूसरा, आपको सनरूफ जो आप देख पा रहे हैं नहीं मिल रहा है। तो वैसे तो सनरूफ की देखो आजकल मार्केट में डिमांड है लोगों को, लेकिन अगर आप एक ऐसे लोग हो जिनको सनरूफ की रिक्वायरमेंट नहीं है और इस ऑटो फोल्डिंग मिरर से आप काम चला देंगे, तो डेफिनेटली मैं बोलूँगा आप इसको खरीद सकते हैं। ये आपके लिए मतलब वैल्यू फॉर मनी एस्पेक्ट रहेगा ज़रूर। बाकी अगर रिमोट्स की बात करें यहाँ पे, तो आपको जो शीशे का रिमोट कंट्रोल है वो सारे यहाँ पे मिल जाते हैं, मैनुअल नहीं है, यहीं से हो जाएगा। और वन टच अप डाउन है ये वाला शीशा, लेकिन ये वाला नहीं है, तो वो एक फैक्टर ज़रूर है कंसिडर करने के लिए। बाकी MID कंट्रोल्स आपको मैंने बता ही दिए हैं, यहाँ से मिल जाते हैं। टायर प्रेशरिंग मॉनिटर सिस्टम भी मिल रहा है आपको, मतलब वार्निंग साउंड सब चीज़ें आपको मिलेंगी। और मतलब इट्स ना दैट कार जो आप अगर ख़रीदते हैं तो आप एक फैमिली के पर्पस है, जिनकी 4 से 5 लोग की फैमिली है, उनका कंफर्ट, उनका कन्वीनियंस, आपको एज अ राइडर कन्वीनियंस, सब चीज़ें ना गाड़ी टिक कर देती है। बाकी आप जितना पैसा डालेंगे इसके अंदर आपको और एक्स्ट्रा फीचर मिलते रहेंगे आपके। थोड़ा इसके अंदर अगर पैसा डालेंगे तो आपको जो नया इसके ST के वेरिएंट है उसमें आपको क्या कह सकते हैं कि एक बार वो मिल जाएगा, वायरलेस चार्जर मिल जाते हैं आपको, सनरूफ मिल जाएगा, ऑटो फोल्डिंग मिरर मिल जाएगा, वेंटिलेशन मिल जाएगी। मतलब जैसे जैसे पैसे डालते रहेंगे वैसा वैसा आपको जो है इसके अंदर फीचर अपग्रेड होते मिलते रहेंगे। बट अगर आप एक पर्सन जो थोड़ा राइडिंग एंथुसियास्ट है, सिर्फ जो गाड़ी चलाने के पर्पज से खरीद रहे हैं कि मैं खुश होकर चलाना चाहता हूँ, तो ये कार आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी, ये तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। क्योंकि इस कार को आप कंफर्ट के साथ मान लो अगर आप ट्रिप्स पे जाना चाहे, बूट स्पेस भी इतनी अच्छी है कि आप इसके साथ वो जो है एक लंबा सफ़र आराम से तय कर सकते हो। बट ये है कि हाँ, इट्स अ फ्रंट व्हील ड्राइव, तो ऑफ रोड करना इसके साथ इतना मैं आप लोगों को एक्सेप्ट नहीं बोलूँगा कि आप कर दीजिए। बट हाँ, छोटे मोटे गड्ढे जैसे मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में, इतना आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। बाकी एक चीज़ गाइज आप नोटिस करिएगा कि जैसी गाड़ी अपना 2000 RPM का बैंड छोड़ती है ना, गाड़ी का ना एक थोड़ा सा ग्रंटी इंजन जिसे हम बोल सकते हैं कि गाड़ी एक अपना मेन पावर का बैंड में आ जाती है। तो 2000 से 4000 RPM का जो बैंड है वो काफ़ी इसका एक पावर बिल्डिंग बैंड है, जहाँ पे अपनी थोड़ी सी मैं बोलूँगा कि एक अच्छी पावर के बैंड में चली जाती है। और आप इसको उस गाड़ी रेंज में रखेंगे 2000 से 4000 के आर के बीच में, तो आपको गाड़ी से जितनी एक एडुकेट पावर निकालनी चाहिए वो गाड़ी निकाल के आपको दे देगी। हाँ, अंडर 2000 RPM रखेंगे तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गाड़ी आपको जो है माइलेज वैसे ठीक ठाक दे दे। तो गाइस वैसे अगर हम माइलेज की बात कर ही लें तो 13.8 इसका ओवरऑल मिक्स रहता है, मतलब 14 तक मैं इसको ले सकता हूँ कि सिटी और लाइक हाईवे का मिक्स है। अभी की जो हमने गाड़ी चलाई उसमें ये 10 की माइलेज दिखा रही है, जो 8 किलोमीटर गाड़ी चली है मेरे साथ अभी, लेकिन दिस इज़ नॉट द रियल माइलेज। अभी हम सिर्फ 8 ही किलोमीटर चले, तो हाँ मैं बोलूँगा कि आप इसकी माइलेज कम से कम 12 से 15 के बीच में एक्सेप्ट कर सकते हैं अगर आप इसको डिसेंट तरीके से चलाते हैं। वो सारी चीज़ें आपके लिए एक मतलब वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन एक और बन जाता है कि 1500 सीसी का इंजन के बाद भी आपको माइलेज अगर 15 या 14 मिल जाती है तो देन इट्स अ वर्थफुल कार टू लुक फॉर। क्योंकि अगेन एलिवेट हो या क्रेटा हो, एलिवेट का एक तो मैं बोलता हूँ सबसे पहली बात कि इंजन उसका अच्छा है, पावरफुल है, नो डाउट, बट एलिवेट से 15 की माइलेज निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट ज़रूर हो जाता है। बट बिकॉज इट्स अ लाइक ना स्मूथ इंजन, क्रेटा और ये मिला के 15 की माइलेज आई थिंक यू हैव अ ग्रेट डील फॉर यू। बाकी गाइज जैसे आप लोगों को पता है कि गाड़ी जब रिवर्स करते हैं तो कैमरा चल जाता है, लेकिन यहाँ पे एक पार्किंग का अलग से बटन दे रखा है। अब देखो इसमें मेरे को पीछे क्या कौन सी गाड़ी आ रही है पता है, तो एक तरह से मैं बोलूँगा कि छोटा सा डैश कैम वाला ही काम कर रहा है ये। अगर आपको कल को कुछ दिखाना, रिकॉर्ड नहीं करता ये डेफिनेटली, लेकिन गाड़ी में पीछे क्या आ रहा है वो आपको पता चल जाएगा। आई मीन इट्स अ गुड लाइक ना फीचर कि चलती गाड़ी में आपको पीछे कौन सी गाड़ी आ रही पता चल जाता है कि इनके भगवान की दया से कभी कल कोई शीशा तोड़ दिया किसी ने तो ये कैप्चर काम आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक अच्छा फीचर है। लेकिन हाँ, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक वगैरह सिस्टम नहीं है। हाँ, एक चीज़ है कि हिल होल्ड डिसेंट है, यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल है और इलेक्ट्रॉनिकली जो स्टेबिलिटी प्रोग्राम है वो मिल जाता है आपको इसके अंदर। तो ये तो आजकल मुझे लगता है कंपनीज ने मैंडेट ही कर दिया है फिलहाल के लिए, बट ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी जैसे हिल होल्ड कंट्रोल है, ट्रैक्शन कंट्रोल है। अगर तो गाइस प्रोज एंड कॉन्स की बात करूँ तो चला के गाड़ी में प्रो मेरे को सबसे बड़ा ये लगा कि गाड़ी ने मुझे थकाने वाला काम जो होता है गाड़ी का, जो आप लंबे सफ़र पर करना चाहोगे, वो अपना गाड़ी आपको थोड़े बहुत हिंट्स दे देती है, वो गाड़ी नहीं दे रही है। तो विट्स अ वेरी प्लस पॉइंट। मेरे को गाड़ी के जो ओवरऑल डायमेंशंस है, मिरर का सेटअप है, जो आगे का मेरा मिरर है उसका सेटअप है, मुझे काफ़ी जो एरिया ना अच्छा कैप्चर करने लायक दिख रहा है, तो वो मुझे अच्छी एक चीज़ लगी। जैसे मैंने को बताया कि पार्किंग का कैमरा, ये बहुत मुझे अच्छा फीचर लगा कि ये चीज़ें ना आपको एज अ ड्राइवर काफ़ी ड्राइविंग में हेल्प करती है। बाकी क्रूज़ कंट्रोल वगैरह है तो हाईवे में आपको कार चलाने में कोई ऐसी दिक्कत परेशानी वैसे भी नहीं आने वाली है।
अगर हम बात करें कॉन्स की, तो एक चीज़ मैं बोलूँगा कि सस्पेंशन का सेटअप थोड़ा सा और अच्छा हो सकता था, तो आपको और मज़ा आता कि ऐसा सस्पेंशन, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपके लिए एक डील ब्रेकर है, बट डेफिनेटली ये वैसा सस्पेंशन है कि आप सोचोगे अगर थोड़ा सा अच्छा अपग्रेड मिल जाता तो आपको मज़े ज़रूर आ जाते चलाने में। बाकी टर्निंग रेडियस एक बहुत बड़ा फैक्टर है भाई, आप एक ऑलमोस्ट 4 मीटर से ऊपर की गाड़ी ले रहे हो तो टर्निंग रेडियस तो एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। बाकी एक मैंने आपको जो सीट हाइट का प्रॉब्लम बताया था कि गाड़ी का जो सेटअप है, सीट हाइट को वैसे लगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप खड़े होकर गाड़ी मतलब चलाते हैं बेसिकली बैठ के यहाँ पे, तो ड्राइवर के लिए बोनेट बिल्कुल नेक टू नेक लगता है। तो अगर आपकी हाइट अच्छी है तो ठीक है, बट अगर आप थोड़े शॉर्ट हाइट के पर्सन है तो आपको अपनी सीट हाइट एडजस्ट करनी पड़ेगी, और उससे क्या होगा कि आपको ऐसा करके देखना पड़ेगा। और ये चीज़ टर्निंग रेडियस में गाड़ी काटते वक्त आपको थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट बना देगी, जो कि कहीं ना कहीं एक और डील ब्रेकर हो सकता है। लेकिन ओवरऑल माइलेज की बात करें, ओवरऑल अगर राइडिंग क्वालिटी की बात करें, ओवरऑल एक कार का कंफर्ट फैमिली के हिसाब से देखे चले, मैं इसको 10 में से 8.5 नंबर दूंगा। मेरे हिसाब से ये एक बहुत ओके वैल्यू फॉर मनी वाली कार है। और क्रेटा का जब फेसलिफ्ट आएगा तो ये देखने को पता चल जाएगा कि क्रेटा और इसमें ऐसा क्या नया है कि लोग क्रेटा को चूज़ करें या फिर सेल्टॉस को चूज़ करें। तो यही था गाइज एक किया सेल्टॉस STE ऑप्शनल का राइड रिव्यू। आप इसके ओनर्स का जो पर्सपेक्टिव है, अगर आप वो जानना चाहते हैं उसकी इस तरह देख सकते हैं। बाकी लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें अपने दोस्तों में, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए पीस।